और उनके अंदर आप बैठे हो मुंह लटकाए, तो ये कुछ देखो अजीब सा लग रहा है। की खुशी में हम खुश भी हैं, लेकिन ये सब हम भी इनके साथ ज्वाइन कर सकते थे। हम वो उस तरफ नाच रहे हैं और हम इस तरफ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो है बुरा लगता है। लेकिन हमारे घर वालों को भी हमसे आस है। जब 25,000 का रिजल्ट आया तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी घर वाले हमारे पास फ़ोन करते क्या हुआ, लेकिन उनको क्या बताएं कि हम इनसे पहले हमारा रिजल्ट आया था, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग आज तक नहीं। एक नारा कौन सा होता है आपका, वो थोड़ा सा जगह फायरमैन एकता जिंदाबाद, फायरमैन एकता जिंदाबाद, फायरमैन एकता जिंदाबाद, फायरमैन पूरी करो जिंदाबाद, फायरमैन भर्ती पूरी करो, फायरमैन भर्ती पूरी करो, फायरमैन भर्ती पूरी करो। तो ये फायरमैन भर्ती पूरी करो सरकार का। मैं फिर कहता हूँ सैनी साहब, आप पे बड़ी आस है। इन लोगों को 25,000 लोगों को आपने रोजगार दे दिया बच्चों को, तो शायद इनको भी रोजगार मिल जाएगा। इनको बड़ी आस है। आप 815 कितने बच्चे बता रहे हैं आप? 800 बच्चे का बड़ा मसला नहीं है ये कोई। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? अभी आप खुल्लर साहब के पास गए, खट्टर साहब के पास गए, सबके साथ घूम चुके हो, हम कोई आश्वासन नहीं कहीं कोई? हर प्रत्येक एमएलए एमपी से मिल चुके हैं। लोकसभा से पहले जब सैनी साहब ने खुद आश्वासन दिया था कि जो लोकसभा इलेक्शन के बाद आचार संहिता हटेगी तो आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। हमारे में से 212 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो भी चुकी है। जो बचे हैं वो हम भटक रहे हैं। हमने 2-3 प्रोटेस्ट कर चुके हैं, अर्धनग्न यात्रा निकाल चुके हैं। सीएम साहब से, भारती जी से, खुल्लर जी से मिल चुके हैं। भारती जी हमें बुलाते हैं कॉल करके कि एक बार मीटिंग हो जाए, आप उसका कंक्लूजन करेंगे। मिलते हैं तो वो बताते हैं कि 2 या 4 दिन में आपका काम हो जाएगा, हम वापिस आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कॉल आता है कि आपका समाधान करेंगे, तो आप फिर मंडे को आओ। अभी हमको कल फिर बुलाया गया है। क्यों अटका रहे हैं? मसला मतलब क्या दिक्कत आ रही है? इन्होंने मसला ये हो रहा है कि जो नोटिफिकेशन HSSC निकाला था वो नोटिफिकेशन हमने पढ़ा, ठीक है, और उस नोटिफिकेशन बेस पे हमने फॉर्म भर दिए और प्री दिया, एग्जाम मेंस दिया और फिजिकल भी क्लियर किया। फाइनल कट ऑफ पार करके सिलेक्टेड हो गए। बाद में जो फायर डिपार्टमेंट है वो अपना नोटिफिकेशन बेस ना कह के हमको सर्विस रूल में अटका रहा है, जबकि सर्विस रूल बच्चे सर्विस पे ही लगने के बाद लागू होते हैं और हमने कोई सर्विस रूल पहले पढ़ा नहीं होता है। सिर्फ फॉर्म भरना, भर्ती करना नोटिफिकेशन बेस होता है। और ये बात भारती जी जो HSSC के चेयरमैन रह चुके हैं, अभी पॉलिटिकल एडवाइजर है सीएम साहब के, उन्होंने जब कंक्लूजन किया तो ये बताया कि हर भर्ती, कोई भी भर्ती हो, नोटिफिकेशन के बेस पे ही होती है। बच्चा नोटिफिकेशन पढ़ता है और फॉर्म भरता है। उस नोटिफिकेशन में यही दिया गया था कि शुड बी बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स, जो कि बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स 3 महीने का ही होता है। हमने वो, हमारे पास डिप्लोमा भी है, बच्चों के पास डिग्रियां भी हैं और वो एवी लाइसेंस भी है, सब चीज़ें हैं। बट अब वो फायर डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग देना नहीं चाहता या हमें लेना नहीं चाहता। रीज़न क्या है? अब उनके पास रिपोर्ट बनवाने के लिए कहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन के बेस पे हैं तो वो कहते हैं हम सर्विस रूल पे लेंगे। तो हमको जिनको लेना था वो 212 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग MP इलेक्शन से पहले हो चुकी थी। तो अभी तक हम उनके बीच में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। हमको ना तो वो रिपोर्ट HSSC के पास पहुंचा रहे हैं। 22 अगस्त 2024 को एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी खुल्लर जी कोठी पे, जिसमें फायर डिपार्टमेंट के 5 अधिकारी और HSSC के अधिकारी, सेक्रेटरी साहब भी थे, खुल्लर जी के थे और बच्चे भी फायर कैंडिडेट के। तो वे बता रहे हैं कि भाई खुल्लर जी ने ऑर्डर दिया था फायर डिपार्टमेंट के मनीष चौधरी जी को कि आप 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपोगे, जिन बच्चों को लेना है नहीं लेना है वो रिपोर्ट आप HSSC में भेजो। बाद में HSSC रिजल्ट तैयार करेगा अगस्त के 29 अगस्त तक। वो 29 अगस्त भी गई और अक्टूबर के बाद अब देख लो उनको सितंबर भी बीच में निकाल दिया। 23 सितंबर को भी सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई थी इनकी और कंक्लूजन नहीं हो रहा है। सरकार चाहती है कि लोगों को नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए, और हमने इसी आस में लोगों को मिलकर हम सभी बच्चों ने वोट किया और सरकार को दोबारा बना। पर डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। सरकार का डिपार्टमेंट सरकार के नीचे आता है, नीचे तरीके। तो ये मतलब डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है, सरकार कुछ करिए, सीधे सीधे कीजिए। सरकार डिपार्टमेंट से ऊपर है, हम ऊपर जानना चाहिए। सरकार हमेशा ऊपर रही है डिपार्टमेंट से, पर तो डिपार्टमेंट 6 महीने से एक रिपोर्ट सौंप नहीं कर पा रही डिपार्टमेंट। ये सिर्फ सरकार का। चलो फायरमैन है, अब ये जो लोग हैं या अब जाएंगे, मैं पहले इन भाई से पूछता हूँ, अगर नहीं लगे तो क्या ऑप्शन है? किधर जाएंगे? जहाँ इधर कुआ, इधर उम्र वगैरह हो चुकी है और भर्ती देखी नहीं है, क्योंकि इस चक्कर में फंस के रह गए आप। हाँ, अगर चाहे ना तो अमेंडमेंट करवा के डिपार्टमेंट से हम सबको ले सकते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा काम। अब ये तो मान लो ना उनके आगे आर्डर स्टिक
कुछ भी नहीं है। फोन पे बोल सकते हैं सैनिक बेसिक साहब। कोर्स तो ये फाइटर जो ट्रेनिंग देते हैं ना, बेसिक कोर्स उसमें होता है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अब घर में कितने कमाने वाले क्या है? कोई नहीं। अकेले। ठीक है, क्या करते हो? माइश पड़े चुपचाप। कौन घर में क्या क्या कमाने वाले? माता जी हैं, वो उनकी खेती है थोड़ी। तो ये सिस्टम आपका नहीं जमा भर्ती और देखी नहीं, सैकड़ों भर्तियाँ निकाल दी बीच में आपने, और वो भी नहीं की आपने, ये भी नहीं हुए तो कहाँ जाएंगे? इस भर्ती के चक्कर में मुझे 10 साल हो गया। 2018 से पहले फॉर्म भरे थे। 2018 में ये भर्ती किया था। 10 साल निकाल दिया इन लोगों ने, और ये बड़ी आस में बैठे। 10 साल का मतलब है यानी कि बीजेपी सरकार के 10 साल निकाल दिया 15 की सरकार। तो मुझे ये बताइए क्या कहती है माँ पिताजी, क्या कहते हैं? सब लोग पड़ोसी भी ताने मारते हैं, ये सब चीज़ें ताने मारते हैं। सोनू कभी चंडीगढ़, कभी कहीं के भी नहीं छोड़ रहे हम तो। क्या कहते हैं? घर में जाते हो, घर पापा में माता जी भाई भाभी आपके सब? अब यार दोस्त ये लिस्ट लगी, सभी लगे फोन करके पूछ रहे हैं तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं होना। मतलब वही है ना, एक ताने मारने वाली बात होगी कि उनका तो हो गया, अब वो कौन समझे, चल क्या रहा है, कैसे उनको समझाए? क्यों भाई साहब, क्या लगता है? ये ताने ऊपर से नौकरी मिल नहीं रही है, सैनी साहब सोच नहीं रहे हैं। 25,000 की सोच ली तो 800 बच्चों में कोई बड़ा ये मसला नहीं। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ये, अगर सरकार चाहे तो तुरंत हमें काम करवा सकती है, और काफ़ी परेशान हो रखे हैं। आपके बीच में घर भर्ती रोको गैंग तो नहीं आया होगा ना? नहीं, हमारे बीच में भर्ती रोको गैंग जो अभी इनके बीच में भर्ती रोको एक गैंग बना हुआ था पिछले 10 साल से, और वो हाँ वो सभी भर्तियों में था। आप भी नहीं आया? और सर पहले तो क्या हरियाणा में पहले तो क्या था कि भाई इंटरव्यू आगे पर्ची खर्ची चलती थी। हाँ। अब बीजेपी मनोहर सरकार ने एक अच्छा काम किया, एग्जाम कर दिए। अब हम 2 एग्जाम करके 8 महीने से बेरोजगार घूम रहे हैं। अब तो यहाँ से रोहतक से आप चंडीगढ़ जाओगे तो आपको 1000 रुपये कम से कम चाहिए। कहाँ से लेके आएगा बेरोजगार आदमी? अच्छा मुझे ये बताइए, आप जब घर से आते हैं, हमें प्रदर्शन करना है या फिर कुल्लर साहब से मिलना है या फिर सीएम साहब से, तो ये किराया बड़ा कहाँ से रोज लेके आते हो? किराए नुमाई के लेके आते हैं हमारे पास, तो जैसे कि हमारे फादर हैं नहीं, मम्मी थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो हमारे पास किराया है नहीं ना। हम बसों में धक्का खाते जाते हैं, कोई फ्लाइंग वाला मिल जाए तो पकड़ लेते हैं, भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आप छोड़ दे, नहीं तो हमें साथ लेके चलो, हमारे पास किराया नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा आप बताइए, अब यारे प्यारे दोस्तों से भी उधार ले लिया होगा, अब दुकान वालों को आपने ये कह के रख रखा होगा भाई आज बीड़ी दे दे, आज माछी दे दे, चीनी दे दे, आज खांड दे दे, रोजमर्रा की जरूरतें जो या कपड़े लगते। अब नौकरी लगने वाली है, हमारी नौकरी लगने वाली है, अब क्या कहते हैं वो लोग? अब जो उनकी आस टूट गई होगी। अब कल परसों रिजल्ट आया है, तो सब लोग मेरा भाई तारा भी मतलब रिजल्ट आना था, क्या तुम्हारा हुआ, लेकिन हम गई मेरा साथ, कोई हमारा रिजल्ट नहीं आया। सीएम सैनी साहब ने लोकसभा से इलेक्शन से पहले कहा था कि जैसे लोकसभा इलेक्शन खत्म होगा मैं तुरंत तुम्हारा काम करवा दूँगा, लेकिन उन्होंने भी नहीं करवाया। तो हम तो ये सीएम साहब से ही दरख्वास्त है कि 25,000 का जो कमिटमेंट आपने पूरा किया, हमारा भी कमिटमेंट आप पूरा करो। और मैं क्यों जी, क्यों मायूस खड़े हो, क्या बात है? कुछ हाथ से सैनी साहब पे पहले ये जानना चाहिए। हाँ सर, इसीलिए वोट किए, रिपीट किए थे तीसरी बार बीजेपी। लेकिन आपकी आज तो पूरी नहीं हो पाई, बाकी 25,000 की पूरी होगी। हाँ ये तो है, हमारे 8 महीने से हम पीछे भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 2 में 3 यात्रा निकाल ली। तो 2018 से लगातार आप 10 साल हो चुके, अब तो दुकानदार भी आपका खाता बंद करने वाले हैं, कपड़े लगते वाले आपका खाता, क्योंकि उनकी भी आज टूट गई। फोन तो अच्छी भी आपके पास, भाई पहले वाला उधार दे दो, आप तो नौकरी लगने नहीं, हमने आपका रिजल्ट देख लिया, आप नहीं लगे, क्या कहें? ये तो है, ये आखिरी सफेद मान के चलो, से भी किसी तरीके से लगा लो, किस प्रेशर में इतने चले गए बच्चे कि वो पूछो मत। अब सैनी साहब देख लीजिए, हमारी आंखों में भी आंसू हैं, इनके लिए सिर्फ एक कलम से आप इनका दुख दूर कर सकते हो। ये 800 लोग नहीं खड़े हैं यहाँ पे, इनके पीछे हर सदस्य के किसी के 5, किसी के 6, किसी के 3, यानी कि 8,000 लोग इनके पीछे खड़े हैं।
और सबका घर का दुख दूर कर सकते हो आप। बड़ी आस है आपको। ना तो ये खुल्लर साहब के पास जाएंगे, ना किसी चेयरमैन के पास जाएंगे, ना किसी नेता के पास जाएंगे। सैनी साहब के पास ताकत है, कलम है। वो चाहे तो इनका दुख एक चुटकियों में दूर कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो। अगर भटकाना है तो इन लोगों को ऐसे ही भटकाते रहिए, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, कभी किसी के दरवाजे पे, कभी किसी के दरवाजे पे। अब तो ये जाएं तो जाएं कहाँ, इधर कुआर इधर खाई, नहीं लगे तो भी मर गए। अब इनका ऑप्शन एक ही है, या तो हमें नौकरी दीजिए, नहीं तो हमारा कोई रास्ता नहीं है। कई तो इनकी उम्र ओवरेज हो चुकी है, किसी के पिताजी नहीं है, रिश्तेदार ताने मारते हैं, मोहल्ले वाले ताने मारते हैं, दुकानदारों ने इनका खाता बंद कर दिया है, उनको भी आस टूट चुकी है, ये नौकरी लगने नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। क्या कहें? एक बात है सर, हमारा फरवरी में रिजल्ट 800 लोगों हमारी लिस्ट आई थी और हमें ज्वाइनिंग के लिए बोला गया था, ठीक है। उस टाइम में मनोहर लाल खट्टर ने स्पेशल हमारे पास कॉल किया था, बेरोजगारों जितनों को साफ सुथरी नौकरी मिली है उनके पास कॉल गए थे। तो सिर्फ हमारी फायर की भर्ती के पास कैंडिडेटों का कॉल आया और हमने बात भी की, लेकिन उनका मतलब कॉल आने के बाद भी फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। हमारा रिजल्ट बीच में रोक दिया गया। ये क्या गलती है हमारी? आज तक घर वाले हमेशा घर पे जाते हैं तो ऐसी आस लेके खड़े हैं कि 20-20 महीनों से लाइब्रेरी में बैठे हैं एक साथ, वहाँ पर बैठ के मतलब क्या कहे सर, हर जगह से निराशा मिली है। कोई ये अधिकारी नहीं कहता कि आप सही हो, लेकिन हमें बताओ भी हम गलत हैं तो हमें FIR करो, कम से कम हमें कुछ तो दो। हमें आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका काम होगा। किसी के पास जाते, खुल्लर जी के पास जाते, वो कहते हैं कि आपकी फाइल आ चुकी है। अब वो फाइल है कहाँ पर? हमें मतलब हर एक एजेंडा बना के रख दिया गया है। हमारा कसूर क्या है ये बताइए हमें। कम से कम एक बेरोजगार की सर खुल्लर सर ने तो एक बार प्रसाद भी बंटवाया, मतलब जाती मतलब खेल देखो आप, एक जिस तरह खुल्लर सर के पास जाते हैं वो हमें मिठाई खिलाते हैं, इस तरह की जिस तरह हमने मतलब जीत हासिल कर ली है। वापस आते हैं 4 दिन 5-6 वापस जाते हैं, उनके पास कोई आश्वासन नहीं है, उनके पास हर बार निराशा ही मिली है। हमारी गलती बताएं सर, अगर हम गलत हैं तो हमारे FIR करें, हमें कुछ भी करें, लेकिन कम से कम हमें कुछ तो दें भी आप सही हो गलत हो। ये अंडर प्रोसेसिंग का एक चौंचला बना के रख दिया गया है। इतने भाई है, किसी की शादी नहीं हो रही, मतलब घर से हर तरह से निराशा है सर। सुबह जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, वापस घर पर आते हैं तो माता पिता की आंखों में इस तरह होता है कि कुछ करेगा लड़का, लेकिन कुछ नहीं होता सर। हर जगह से निराशा मिलती है। अब सर 32-33 साल के हम 32-33 साल के सभी लगभग हो चुके हैं। अब लगभग बढ़ते हुए हमारी एज निकल गई। अब और किस चीज़ की हम तैयारी करें कि ना तो हमारी एज, अब ना इतने घर वाले सपोर्ट करेंगे क्योंकि 32-33 साल की तैयारी करवा देते हैं, उससे ज़्यादा और क्या करेंगे। अब कहीं के आंखों में आंसू हैं इन लोगों के।